इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया के एक और शहर में घुसे सीरियाई विद्रोही। सीरिया के लताकिया शहर में पहुंचे हैं विद्रोही। ये तस्वीरें देखिए, सीरियाई विद्रोही किस कदर यहां पर उत्पात मचा रहे हैं। इस विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम गुट का चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी है। कौन है ये जुलानी जिसने सीरिया में 54 साल से चली आ रही असद परिवार की सत्ता का अंत कर दिया? ये तस्वीर आपको महज 10 दिनों में किसने सीरिया में 50 साल से चली आ रही असद परिवार की सत्ता उखाड़ फेंकी? कौन है वो ताकत जिसके लड़ाकों ने 10 दिनों में ही सीरियाई सेना को घुटनों पर ला दिया? कौन है वो शख्स जो सीरिया में सबसे बड़े संघर्ष का चेहरा बन गया? सीरिया में विद्रोहियों का राजधानी दमिश्क पर कब्जा और प्रेसिडेंट असद का देश छोड़कर भागना, ये घटना भले ही 10 दिनों के भीतर हुई, लेकिन इसके पीछे 13 सालों की लंबी लड़ाई है। वो लड़ाई जिसका सबसे प्रमुख चेहरा हयात तहरीर अल शाम नाम के संगठन का कमांडर अबू मोहम्मद अल जुलानी। अलकायदा और आईएसआईएस से निकला कट्टर सलाफी विचारधारा को मानने वाला अबू जुलानी इस समय सीरिया का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका है, जिसके लड़ाकों ने दमिश्क पर कब्जा कर असद सरकार की सत्ता का अंत कर दिया। जुलानी एक सऊदी मूल का सीरियाई नागरिक है। वो एक समय अबू बकर अल बगदादी का भरोसेमंद था। बगदादी ने जब 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के बीच अपने नेटवर्क का विस्तार करने का फैसला किया तो उसने जुलानी को ये जिम्मेदारी सौंपी। बगदादी ने जुलानी को सीरिया में आतंकी गुट के काम को बढ़ाने के लिए भेजा था। अक्टूबर 2019 में एक अमेरिकी हवाई हमले में जब बगदादी मारा गया तो उसका गुट बिखर गया, लेकिन सीरिया में अल जुलानी ने लगातार खुद के वजूद को बनाए रखा। साल 1982 में जन्मे जुलानी का असली नाम अहमद हुसैन अल शारा है। दमिश्क में उसके पिता एक तेल इंजीनियर थे। जुलानी कम उम्र में ही आतंकी संगठनों से जुड़ गया था। अमेरिकी हमले शुरू होने से पहले 2003 में वो इराक चला गया। वहां वो गिरफ्तार हुआ और 2008 में रिहा होने तक अमेरिकी जेल में रहा। जुलानी रिहाई के बाद अलकायदा से जुड़ गया। जुलानी ने सीरिया में अलकायदा की सीरियाई शाखा जबात अल नुसरा की स्थापना की। बाद में उसने खुद को अलकायदा और आईएसआईएस से अलग करने की कोशिश में अपने गुट का नाम बदलकर तहरीर अल शाम कर दिया। जुलानी ने सीरिया में अपनी स्वायत्तता बनाए रखने की कोशिश में ऐसा किया। इसमें उसे कामयाबी भी मिली और इदलिब समेत कई इलाकों में उसका प्रभाव तेजी से बढ़ता चला गया। सीरिया में 2011 के बाद हुए गृह युद्ध में लगातार लड़ाई चली और असद शासन विद्रोहियों को दबाने में कामयाब हुआ। इस सब के बीच जुलानी को तब अहम कामयाबी मिली जब वो इदलिब पर अपना कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहा। उसने तुर्की समर्थक फ्री सीरियन आर्मी के साथ इदलिब की सत्ता पर कब्जा किया। इस दौरान जुलानी ने कभी भी इजराइल और अमेरिका से टकराव नहीं मोल लिया। इजराइल और अमेरिका ने भी उसे निशाना नहीं बनाया, जिसके चलते वो मजबूत होता चला गया। असद सरकार के साथ युद्ध रुकने के बाद क्रांतिकाल के दौरान जुलानी ने एसटीएस के बैनर तले मजबूत सेना खड़ी की, जिसमें दुनिया भर के लड़ाकों को उसने शामिल किया। जुलानी सही मौके का इंतजार करता रहा और जब सीरिया में असद शासन के सहयोगी हिजबुल्लाह और ईरान के साथ इजराइल का टकराव बढ़ा, हिजबुल्लाह कमजोर हुआ और ईरान इजराइल के साथ उलझा तो जुलानी ने असद के खिलाफ हमला बोल दिया। इसमें उसे कामयाबी भी मिली और सीरिया पर विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।